जय श्री राम साधकों। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के अंदर से शांत रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं। कारण भाग्य नहीं है, कारण है समय। आज हम आपको बताने वाले हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सिर्फ 4 से 5 बजे के उस 1 घंटे का रहस्य जिसे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और जहाँ की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुँच जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब रात की तामसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और दिन की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती। यह वो पल है जब दुनिया सो रही होती है, मोबाइल शांत होता है और मन पहली बार आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। संत कहते हैं इस समय आत्मा का द्वार खुला होता है। इसका वैज्ञानिक कारण भी समझते हैं। विज्ञान कहती है कि सुबह 4 से 5 बजे हमारे दिमाग में अल्फा और थीटा वेव्स सक्रिय यानी कि एक्टिव होती हैं। यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा जल्दी सीखता है, जिसमें ध्यान गहरा लगता है और जिसमें बोली गई बात सीधे अवचेतन मन में चली जाती है। इसलिए इस समय कही गई प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, वो प्रोग्रामिंग बन जाती है। शास्त्र कहते हैं इस समय प्रकृति सत्व गुण में होती है, नकारात्मकता कम, सकारात्मक ऊर्जा अधिक। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया एक जप दिन के 1000 जपों के बराबर होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप बैठते ही उठ जाते हैं तो कुछ नहीं होता। पहले 5 मिनट मन बोलेगा नींद आ रही है, कल करेंगे, परसों करेंगे। 6 से 20 मिनट कम विचार होने लगेंगे और सांस गहरी हो जाती है। 21वें मिनट में यही चमत्कार होता है कि आपका अवचेतन मन खुल जाता है, प्रार्थना ऊर्जा बन जाती है और वही ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए हमारे संत कहते हैं 21 मिनट में कम साधना अधूरी साधना है। अधिकतर लोग कहते हैं भगवान ये दे दो, वो कर दो, लेकिन ईश्वर सौदे नहीं सुनते, वो भाव सुनते हैं। सही प्रार्थना ऐसे होती है, हे प्रभु मैं थक गया हूँ, अब आप ही संभालिए। कभी कभी बिना कुछ बोले बस आंखों से आंसू बह जाना वो सबसे गहरी प्रार्थना होती है। और याद रखिए, आपकी साधना का ढिंढोरा मत पीटिए, गुप्त साधना तिरुफल देती है। भगवान सीधे आवाज में नहीं बोलते, वो संकेत देते हैं। अचानक मन का हल्का हो जाना, किसी वीडियो में वही बात सुन लेना, किसी रुकावट का आ जाना जो बाद में वरदान बन जाए। अगर ये हो रहा है तो समझ लीजिए प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच चुकी है। अगर आप 21 दिन का रोज ब्रह्म मुहूर्त में 21 मिनट तक बैठ गए तो परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। और जब इंसान बदल जाता है तो समस्या अपने आप छोटी हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं, इसे मोबाइल नेटवर्क की तरह समझिए। दिन में नेटवर्क कमजोर होता है तो कॉल कट जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब टावर आपके बिल्कुल पास होता है। बस कॉल लगाइए, एक बार आवाज पूरी पहुंचेगी, यानी कि एक बार में ही आवाज आपकी पहुंच जाएगी, बात हो जाएगी। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपकी पूजा का, प्रार्थना का आपको शीघ्र लाभ मिले, भगवान तक आपकी आवाज पहुंचे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। वैसे तो जो परम ब्रह्म मुहूर्त होता है वो 3 से 5 बजे तक होता है, लेकिन अभी सर्दियां हैं, आप बीच का समय चलिए लेके 4 से 5 बजे के बीच में उठिए और अपनी भाव से भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपकी प्रार्थना भगवान तुरंत सुनेंगे, क्योंकि वो परम दयालु, परम कृपालु हैं। और आज से ही यह करना शुरू करें, देरी किस बात की है, सब कुछ आपके भीतर ही है। वो परमात्मा भीतर है, जब उसे भाव से पुकारोगे तो वो आपकी आवाज को अवश्य ही सुनेंगे। और अगर आप आकर के साधना सीखना चाहते हो, सत्संग सुनना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, तो कल 11 जनवरी को दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में 1 दिवसीय ध्यान साधना सेशन है। उसमें आप आइए, सब कुछ निःशुल्क है। आने के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जय श्री राम।